नमस्कार। आप देख रहे हैं अच्छी खबर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पचौरी। हाजिर हूं भारतीय संस्कृति के श्लोकों के खजाने में से कुछ ऐसे श्लोक लेकर जो आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी देंगे। भारतीय संस्कृति में श्लोकों का बहुत महत्व है। हमारे इस धार्मिक ग्रंथों में ऋषियों, मुनियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने ढेरों ज्ञान की बातें संस्कृत के श्लोकों में छिपा रखी हैं। कई बार तो लगता है ये श्लोक जो शब्द ही है ना, इस लोक और उस लोक दोनों की परवाह करता है। आइए आज हम ज्ञान के इस अथाह सागर में से कुछ अनमोल रत्नों को देखते हैं। विद्यार्थी विशेष रूप से इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार कर सफलता हासिल कर सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है और विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम यानी मेहनत, इसी से सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सिर्फ इच्छा करने मात्र से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। वैसे ही हमारे लिए भी जिंदगी में प्रयास, मेहनत, परिश्रम बहुत जरूरी है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहां, अनपढ़ और मूर्ख को धन कहां, निर्धन को मित्र कहां और अमित्र को सुख कहां। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन, गुरुस्त्राता 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 न संशय। भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता है। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐश धर्म सनातन। अर्थात हमेशा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। भूमे गरीयसी माता, स्वर्गात उच्चतरः पिता, भूमे गरीयसी माता, स्वर्गात उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गात अपि गरीयसी। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्त्युत यमसमो बंधु, कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम जैसा हमारा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं परुषकारेण विना देवं न सद्यति। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। जाड्यम धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशम पाप करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगते कथया किम न करोति पुंसाम। अर्थात अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। ये कह सकते हैं कि सत्संगति मनुष्यों का कौन सा भला नहीं करती। सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम
विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले यानी मेहनत से भी जी चुराने वालों को विद्या कहाँ मिलती है, और विद्यार्थी को सुख यानी आराम नहीं मिलता। सुख की चाहत रखने वाले को विद्या का और विद्या पाने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। श्रोत्रम श्रुतेनेव कुंडलेन दानेन पाणेन तु कणकणेन विभाति कायः कारुणापराणाम परोपकारेण तु चंदनेन। कानों की शोभा कुंडलों से नहीं अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती है। हाथ दान करने से सुशोभित होते हैं, ना कि कंकणों से। दयालु यानी सज्जन व्यक्तियों का शरीर चंदन से नहीं बल्कि दूसरों के हित करने से शोभा पाता है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आते। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्र ग्रहेषु च व्याधि तस्य औषधम मृत्युम धर्मो मित्रम रतस्य च। कि ज्ञान यात्रा में, पत्नी घर में, औषध रोगी का और धर्म मृतक का सबसे बड़ा मित्र है। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परमा पदाम पदम वृणते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। अर्थात अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली मां लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है। अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए ये संपूर्ण धरती ही एक परिवार की तरह है। दयाहीनम निष्फलम स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र ही एते वेदा अवेदा स्युर्दया यत्र न विद्यते। बिना दया के किए गए काम का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे काम में धर्म नहीं होता। जहां दया नहीं होती वहां वेद भी अवेद बन जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे शत्रु के समान हैं। बुद्धिमानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता। वो वहां हंसों के बीच बगुले के समान होता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन मौर्य मध्य शीतला साधु संगते। संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। बलवानप्य शक्तोसो धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खोसो यो धर्म विमुखो जनः। जो व्यक्ति धर्म यानी कर्तव्य से विमुख होता है, वो व्यक्ति बलवान होकर भी असमर्थ, धनवान होकर भी निर्धन तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। ये थे संस्कृत के
अपार साहित्य में से चुनिंदा श्लोक जो हमें एक अलग रोशनी, एक अलग सोच, एक अलग समझ और अलग सूक्तियां और जिंदगी की कामयाबी की चाबियां देते हैं। हमें उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों परिजनों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें अच्छी खबर, जहां पर बहता है एक दरिया, एक नदी।